आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। आज का विषय है, क्या पीएम मोदी की सुरक्षा के बहाने बीजेपी फिर से कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहती है जो उसकी फितरत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे और कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली जो है वो रद्द होने की वजह सुरक्षा में चूक को बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा। रैली खत्म करने के बाद जब नरेंद्र मोदी भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्रियों को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच चुका। इस घटना पर भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द होना कांग्रेस की साजिश है। उधर किसानों ने दावा किया है कि रैली रद्द होने की वजह किसानों का विरोध और पंजाबियों में मोदी की अस्वीकार्यता है। इससे पहले बताया जा रहा था कि खराब मौसम या कोरोना की वजह से मोदी की रैली को रद्द किया गया है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने रैली रद्द होने के बाद कई ट्वीट किए। लिखा, पंजाब की कांग्रेस सरकार विकास विरोधी है और उसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कद्र नहीं। जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात थी वो थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला। प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट में घुसने की इजाजत दी गई थी, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि राज्य का रास्ता जो है वो सुरक्षित है। मसला सुलझे, इस मुद्दे पर कोई बात हो पाए, इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन भी नहीं उठाया। ये आरोप जेपी नड्डा ने ट्वीट करके किए हैं। वे ट्वीट कर कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जो तरीके इस्तेमाल कर रही है उसे देखकर लोकतांत्रिक मूल्य पर भरोसा करने वालों को दुख होगा। प्रधानमंत्री मोदी भटिंडा उतरने के बाद खराब मौसम की वजह से 20 मिनट इंतजार करने के बाद वे सड़क के जरिए राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक आए। इसमें उन्हें 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगना था। पंजाब के डीजीपी ने भरोसा दिलाया था। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा था। हुसैनीवाला में शहीद स्मारक के 30 किलोमीटर पहले उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर रखी थी। मोदी यहां पर 15 से 20 मिनट तक रुके और फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक है, ऐसा नजर आ रहा है। इसके बारे में सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि रात 3 बजे तक मैंने सभी सड़कें क्लियर कराई थी। प्रधानमंत्री ने हवाई मार्ग से आना था, फिर फिरोजपुर भी हवाई अड्डे मार्ग से ही जाना था। उनका सड़क से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर भी पीएम ने ऐसा प्रोग्राम क्यों बनाया। सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम मोदी ने अचानक भटिंडा आकर कार्यक्रम बदल लिया कि सड़क से जाना है। बिना किसी पूर्व प्रोग्राम के यह सब हुआ। इसमें किसी तरह की कोई सुरक्षा लापरवाही नहीं बरती गई। दूसरा, फिरोजपुर में उन्होंने बड़ी रैली रखी थी जहां 70,000 कुर्सी लगा रखी थी, लेकिन आदमी 700 भी नहीं पहुंच पाए। ऊपर से बारिश भी हो गई थी, इस वजह से उनकी रैली कामयाब नहीं हो पाई। यह कह रहे हैं चन्नी के बाद किसान एकता मोर्चा ने भी अपनी बात रखी है। किसान एकता मोर्चा कह रहा है कि यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मोदी की रैली रद्द होने की वजह किसानों और पंजाब के लोगों का सीएम विरोध है, जिन्होंने मोदी को अस्वीकार कर दिया है। इसकी वजह से मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मोदी की रैली में बहुत कम लोग मौजूद थे। इनमें से ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती रैली में भेजा गया था। पंजाबियों ने निगेटिव रिस्पांस की वजह से मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और इसका ठिकरा वे अब सुरक्षा पर फोड़ रहे हैं। इस तमाम सुरक्षा मुद्दे पर 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला है,
बठिंडा से मोदी हेलीकॉप्टर के बजाय रोड से जा रहे थे। ऐन मौके पर बदले इस कार्यक्रम की जानकारी केवल पंजाब पुलिस को थी। फिर पीएम का रूट कैसे ब्लॉक हुआ? दूसरा मुद्दा है, मोदी के रूट पर खड़े किसानों को पंजाब पुलिस ने समय रहते हटाया क्यों नहीं? तीसरा मुद्दा है, मोदी के रूट पर बैठे किसान अगर हटने को तैयार नहीं थे तो पीएम का रूट बदला क्यों नहीं? ये तीन बड़े सवाल मीडिया द्वारा और बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन तथ्य कुछ अलग ही बताते हैं। इन तमाम सुरक्षा चूक के मसले पर गृह मंत्रालय ने बताया 3 सदस्यों वाली एक कमेटी, जिसमें सुधीर कुमार सक्सेना, सचिव सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलवर सिंह और एसपीजी के आईजीएस सुरेश शामिल है। समिति का नेतृत्व सुधीर कुमार करने वाले हैं। इसके पहले गृह मंत्रालय में बुधवार को जानकारी दी कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है और इस कारण वो फिरोजपुर की रैली में नहीं जा सके। सारा देश जानता है कि पीएम मोदी फिरोजपुर की रैली में केवल इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उनके रैली में जरा भी भीड़ नहीं थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखी है। प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री की दौरे की सुरक्षा प्रक्रिया में ऐसी लापरवाही पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है और इससे जवाबदेही तय की जाएगी। इस पूरे नाट्यक्रम पर कई गंभीर सवाल खड़े होने बिल्कुल जायज है। इस पूरे नाट्यक्रम पर कई गंभीर सवाल खड़े होना बिल्कुल जायज है। वे सवाल है, क्या कोई भी पीएम किसी भी देश का हो इस तरह से अपना प्रोग्राम रूट बदल सकता है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास होती है। एसपीजी एक्ट में संशोधन के बाद इस एजेंसी के पास सिर्फ पीएम की सुरक्षा का जिम्मा है। यह कमांडो बल प्रधानमंत्री को निकटतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पीएम जिस मार्ग पर जाते हैं उसे राज्य पुलिस द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है और फिर इसे एसपीजी के साथ साझा भी किया जाता है। पीएम की यात्रा के लिए सड़क मार्ग को सुरक्षित रखना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। रूट पर निर्णय राज्य पुलिस द्वारा एसपीजी के परामर्श से लिया जाता है। आमतौर पर आकस्मिक मार्गों पर फोर्स तैनात की जाती है और ये सारा का सारा जिम्मा जो होता है राज्य पुलिस और एसपीजी दोनों का होता है, लेकिन सिर्फ राज्य पुलिस पर सवाल उठाना बिल्कुल ही नाजायज होता है। एक पक्ष और दिखता है कि जिन आंदोलनकारियों ने रास्ता जाम किया उनके हाथों में बीजेपी का झंडा कैसे दिखाई दे रहा है? पंजाब पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? केंद्र सरकार की एसपीजी होने के बावजूद लोग पीएम के गाड़ी के दायरे में कैसे पहुंच पाए? सिर्फ लोग ही नहीं तो फोटोग्राफर और पत्रकार, उन्हें कैसे पता वो पीएम की गाड़ी के दायरे में कैसे पहुंच पाए? एसपीजी क्या नींद में थी? एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस सुरक्षा, तमाम सुरक्षा यंत्रणा कहाँ गायब थी? क्या राज्य पुलिस को ही सवाल पूछे जाएंगे या इन एजेंसियों को भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे? प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर की जगह इतने लंबे सड़क रूट पर भेजने की मंजूरी देने के लिए एसपीजी चीफ से जवाब तलब होना चाहिए। किसी पीएम ने इतने लंबे सड़क पर रूट से कब सफ़र किया है? रास्ते का हर घर, हर बालकनी, हर खिड़की, हर पेड़ की कैसे जांच होगी? रास्ते में कितनी पुलिस लगेगी? ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनके काफिले की सुरक्षा एसपीजी के पास होती है। क्या एसपीजी ने इस बदले हुए रूट को मंजूरी दी थी? अगर मंजूरी दी थी तो क्या वे इस तरह के अवरोध के अंदेशे को नहीं जानते थे? क्या पीएम मोदी ने एसपीजी को आगाह किया कि वे सड़क से चले, या पीएम मोदी के जरिए बीजेपी फिर कोई प्रोपोगंडा खड़ा करना चाहती है जो उसकी फितरत रही है? जिस तरह से पीएम मोदी की छवि किसी भी राज्य से बड़ी की जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरे वाली बात है। मोदी जैसे कई पीएम आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश कायम रहेगा, देश के राज्य कायम रहेंगे अनगिनत वर्षों तक। कोई भी व्यक्ति देश या देश के राज्यों से बड़ा नहीं होता।
समय बड़ा बलवान होता है। कभी आपने किसानों को दिल्ली आने से रोका था, किसान दिल्ली तक ना पहुंचे इसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई थी दुनिया ने देखा है। वहां 700 से भी ज़्यादा किसान अपने घर वापस नहीं लौट पाए, पर सरकार इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। आज उन्हीं किसानों ने आपको पंजाब आने से रोक दिया, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कई सवाल उठते हैं कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं कि बीजेपी के। लग तो ऐसा रहा है कि पीएम मोदी बीजेपी के चुनावी प्रचार के महज साहित्य है, जिसे आरएसएस बीजेपी जब चाहे चौराहे पर लटका दे, जब चाहे कहीं पेड़ पर लटका दे, जब चाहे किसी के गले में दुपट्टा बनाकर डाल दे। बाकी सब आप जानते हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।